18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज प्रधानमंत्री का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि विपक्ष ने आज उनकी नकेल कस दी है। जिस तरीके से विपक्ष ने विरोध किया, हाथों में संविधान की प्रति लेकर मार्च निकाला गया और अब प्रधानमंत्री जो हर वक्त विपक्ष को कोसा करते थे, अब वो कह रहे हैं कि विपक्ष को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिए उससे साफ जाहिर होता है और आज पता चला कि विपक्ष मजबूत हो तो कितना बढ़िया सरकार चल सकती है और सरकार को कंट्रोल किया जा सकता है, सरकार की तानाशाही को कंट्रोल किया जा सकता है। ये साफ विपक्ष ने आज बता दिया है। विपक्ष आज सत्र के पहले ही दिन संसद में मार्च निकाला है। तमाम अखिलेश यादव के तमाम सांसद हो, कांग्रेस के तमाम सांसद हो या पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर ले, सभी सांसद आज हाथों में संविधान की कॉपी लेकर आए थे और मार्च निकाला और साफ कह दिया और साफ ये संदेश दे दिया कि ये देश संविधान से चलेगा। और जनता ने भी जनादेश में यही आदेश दिया था कि मोदी जी की मन की बातें बहुत हो चुकी, अब जनता की मन की बातें होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है आज के पहले दिन से कि शायद आने वाले 5 साल अब नकेल कसी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और वो सब कुछ होगा जो पिछले 10 सालों में देखने को नहीं मिला। यानी अब जनता की बात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं होगी, जनता की मन की बात होगी, जनता की बात की जाएगी। और इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने पहुंचे लोकसभा सदस्य की, तो उस दौरान विपक्ष के नेताओं ने नीट नीट कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके साथ और भी सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे थे उस दौरान अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम सांसद, चाहे वो अयोध्या के जीते हुए सांसद, वो सभी संविधान को ऊंचा दिखाते हुए साफ दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये देश संविधान से चलेगा। और आज सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं और कई लोग जो है ये साफ बता रहे हैं कि पीडीए जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जिसका कमाल दिखा है, वो ना सिर्फ कागजी नहीं है बल्कि हकीकत भी है। ये सारी बातें बताएंगे। और क्या कुछ एबीपी न्यूज ने लिखा है, फर्स्ट सेशन, हाथ में संविधान की कॉपी, संसद भवन के बाहर इंडिया गठबंधन के सांसदों का मार्च। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की उम्मीद रखती है, लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा करती है। और आपको साथ ही बता दें कि विपक्ष ने किन मुद्दों को पहले ही दिन रखा है, प्रायोरिटी पर रखा है। प्रमुख जो है वजह दिया गया है वो नीट यूजीसी के परीक्षा पेपर लीक को जो है विपक्ष ने महत्व दिया है और आवाज उठाई है पहले ही दिन। 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण के बाद 2 प्रमुख मुद्दे केंद्र में रहेंगे। इनमें से एक नीट यूजी पेपर लीक और एनटीए विवाद, जबकि दूसरा मुद्दा नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। तो ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं जो कि विपक्ष ने पहले ही कह दिया था कि अगर चंद्रबाबू नायडू के तरफ से कोई लोकसभा स्पीकर आता है तो वो इसका स्वागत करेंगे, अगर नहीं आता है और प्रधानमंत्री फिर से या फिर बीजेपी फिर से अगर मनमानी करती है तो विपक्ष अपना स्पीकर उतारेगा और इसके लिए चुनाव किए जाएंगे। तो विपक्ष अब मजबूत है और इस मजबूती का संदेश वो लगातार दे रहे हैं और चेहरा देखने लायक था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैसे चेहरा सूखा हुआ, उन्हें संविधान दिखाया जा रहा है और वो कुछ नहीं बोले, सूखे हुए चेहरे के साथ आकर चुपचाप बैठ गए और विपक्ष जो है लगातार संविधान दिखा रहा है और कह रहा है कि ये देश संविधान से चलेगा। एक यूजर ने लिखा है, संसद परिसर में संविधान की कॉपी लाने पर राहुल गांधी ने कहा, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी और अमित शाह ने संविधान पर किया है वह हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हम संविधान को लेकर
शपथ लिया है। तो सभी जो है विपक्ष के नेता संविधान लेकर सदन में पहुंचे हैं और संविधान को लेकर जो है शपथ लिया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान भी संविधान की कॉपियां उन्हें दिखाई गई। और इस बार विपक्ष इतना मजबूत है कि नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द को पिछले 10 सालों में जो रहे हैं उसको याद करती है और इस बार जवाब देने के मूड में है। सीकर सांसद की बात कर ले, वो ट्रैक्टर से चलकर दिल्ली आए हैं और इस बात के लिए कि किसानों की ट्रैक्टर दिल्ली आने से रोक दिया गया था, इसलिए वो ट्रैक्टर से चलकर आ रहे हैं। ओम प्रकाश बिश्नोई ने लिखा है, लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा। आज अमरा दिल्ली भी गया और ट्रैक्टर लेकर भी गया है। सीकर और नागौर सांसद की शपथ देखने लायक होगी। अभी ये बता देता हूं, हमारे सांसद अमरजीत प्रवाक्षी ने लिखा है, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का हंगामेदार आगाज, विपक्ष ने संविधान की प्रतियां लेकर निकाले मार्च। AK स्टालिन ने लिखा है, मोदी जी शपथ ले रहे थे, विपक्ष के नेता उन्हें संविधान दिखाकर बता रहे थे, बीजेपी RSS को संविधान खत्म करने नहीं दूंगा। तो ये जो संविधान खत्म करने की लगातार बात कर रहे थे, उनकी हेकड़ी आज विपक्ष निकाल रहा है। लगातार जो देखने को मिल रहा था चुनाव से पहले, विपक्ष के तमाम जो है नेता अभी संविधान लेकर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि संविधान को बदल देना चाहिए, पुराना हो गया है और संविधान को लेकर तमाम बातें कही गई, उसको अब जो है विपक्ष पूरी तरीके से जवाब देने के मूड में है। न्यूज 24 ने लिखा, संसद परिषद में सपा सांसदों से मिले खड़गे और सोनिया गांधी, संविधान की कॉपी साथ लेकर पहुंचे सभी सपा सांसद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संविधान बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है। हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। एक और यूजर ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है, तो हम कहते हैं युवाओं को एक अच्छे प्रधानमंत्री की भी जरूरत है। जैकी यादव लिखते हैं, यह तस्वीर समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति की व्याख्या कर रही है। लोकसभा में पहली लाइन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और इसी लाइन में अखिलेश यादव के बगल में अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव संसद भवन में आए थे, तब उनके हाथ में संविधान और एक हाथ में अवधेश प्रसाद का हाथ था। संदेश स्पष्ट है, आप भी समझ सकते हैं, पीडीए सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि अब समाजवादी राजनीति की धुरी में है। तो पीडीए ने जो उत्तर प्रदेश में कमाल दिखाया है और जिस तरीके से अखिलेश यादव साथ लेकर चल रहे हैं, वो साफ लोगों ने कह दिया है कि ये सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हकीकत है। एक और यूजर ने लिखा है, अब गुंडागर्दी का राज नहीं चलेगा, ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा, संविधान के रक्षक। और साफ देख सकते हैं तस्वीर में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम नेता, विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे संविधान को हाथों में, संविधान हाथ में लेकर आए हैं और मार्च निकाल रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, हम संविधान पर आज भी नहीं आने देंगे। रिस्की यादव लिखते हैं, क्षेत्रीय पार्टी के इतिहास में सबसे अधिक सांसदों के साथ अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने अंदाज में प्रवेश किया। AK स्टालिन लिखते हैं, जब धर्मेंद्र प्रसाद संसद में शपथ लेने जा रहे थे तो विपक्ष सांसद नीट नीट चिल्ला रहे थे, ऐसे क्यों आप बताइए। तो ये ऐसा क्यों हुआ आप समझ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जिनके शासन काल में नीट के परीक्षा की जो है पेपर लीक और जिस तरीके से एनटीए में धांधली हुई, वो सबसे आज भी सड़क पर लगातार युवा संघर्ष कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आने वाली परीक्षाएं एनटीए से ना कराई जाए। और जनादेश जो जनता ने समझाया वो साफ जाहिर करता है कि अब तानाशाही जो है, एक तरफा राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी और विपक्ष अब मजबूत है और विपक्ष अब जनता के आवाज उठाएगा और सदन में अब जनता के बारे में बात होगी। अब ये नहीं होगा
कि अगर कोई कुछ बोले तो उससे सीधे सीधे सस्पेंड कर दिया जाए और उसके बाद बिल पारित कर दिया जाए। ये नहीं होगा, जनता की बात होगी। परमिंदर अंबार लिखते हैं, अयोध्या में संघियों को नकेल कसने वाले अवधेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पहली कतार में। वही आज तक ने लिखा है, प्रधानमंत्री अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकता। राहुल गांधी कांग्रेस सांसद जो है, राहुल गांधी ने जो कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जिस तरीके से संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं उसे हमें स्वीकार्य नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। आर्टिकल 19 इंडिया ने लिखा है, 18वीं लोकसभा का पहला दिन, विपक्ष ने दिखाई एकजुटता, सभी दल एक समूह में पहुंचे संसद भवन, सभी के हाथों में है संविधान और नारा है नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नवजीवन ने लिखा है, संविधान के प्रति लेकर संसद पहुंचे इंडिया गठबंधन के सांसद, जमकर की नारेबाजी, संविधान की करेंगे रक्षा। तो ये आज के पहले सत्र जो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन इतना धमाकेदार रहा कि क्या बताएं। आज सोशल मीडिया पर लगातार लोग संविधान की बात कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री खुद संविधान की बात कर रहे हैं। जो बीजेपी के नेता संविधान बदलने की बात करते थे वो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान से चलने की बात कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा है, अखिलेश यादव अपने 37 सांसदों के साथ आज सदन की कार्यवाही में पहुंचे। एक हाथ में संविधान की कॉपी है, दूसरे हाथ में अयोध्या से जीते सांसद अवधेश प्रसाद जी का हाथ है, संदेश व्यापक है। वही एक और यूजर ने लिखा है, कहा था ना ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाएंगे जी, सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम जी ट्रैक्टर के साथ सदन की ओर निकल चुके हैं। तो ये जैसा कि लगातार ये 10 सालों में जो नहीं हुआ ये मैं बता रही हूं, अब वो होगा। अब जो है विपक्ष मोदी सरकार की एक एक शब्दावली के जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि ट्रैक्टर दिल्ली नहीं आएगा, अब सांसद ट्रैक्टर से दिल्ली आ रहे हैं और किसान के ट्रैक्टर से दिल्ली आएंगे, ये साफ संदेश दिया जा रहा है। जब बीजेपी के नेताओं ने कहा संविधान बदल देंगे, आज प्रधानमंत्री के शपथ के दौरान संविधान की कॉपी दिखाई गई। धर्मेंद्र प्रधान के शपथ के दौरान नीट चिल्ला रहे सांसद और जनादेश जो जनता ने दिया है, विपक्ष को मजबूत करके साफ कह दिया है कि अब जनता को प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं सुननी है। जनता को रोजगार चाहिए, धर्म की चाशनी में गोते नहीं लगाने हैं। जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए और ये जनता ने साफ जनादेश दे दिया है। इस पूरी बातचीत पर और विपक्ष की आज जो भूमिका रही है इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।